हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ में सेट 8 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 से सेट 7 तक कवर कर लिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह सेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए लगाते हैं आज का सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन, सही कथन पर विचार करें। तो कथन पहला क्या है? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ये कथन सही है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में दिया था। तो ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन मेगास्थनीज के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? वह पहले सिलुकस निकेटर के दरबार में था, यह कथन सही है। उसने इंडिका की रचना की थी, ये भी कथन सही है। उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है, तो ये भी कथन सही है। उसने ग्राम प्रशासन का वर्णन किया है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम और आचरण ये संबंधित है विनय पिटक से। सूत्र पिटक में धार्मिक सिद्धांत और उपदेश सम्मिलित है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन संग्रहित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी में साहित्यिक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जानकारी में पुरातात्विक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा कथन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। तो ये कथन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा जा नहीं सका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने जारी किए? तो शुद्ध अरबी सिक्के ये जारी किए इल्तुतमिश ने। और ये शुद्ध अरबी सिक्के हुए क्या करते थे? तो ये चांदी के टंका और तांबा का जीतल हुआ करता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो अनवार ए सुहाइली ये फारसी अनुवाद है पंचतंत्र का। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय ये किसे जाता है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय ये जाता है रामानंद को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न प्रश्नों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता में लोथल गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध था। तो ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे गोदीबाड़ा का अर्थ होता है बंदरगाह। जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से मिलते हैं। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों कथन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में यूरोपियों के आने का सही कालानुक्रम है। तो भारत में जो यूरोपीय आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो आते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो अलीनगर की संधि ये हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और ये अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो ये हुआ था 7 फरवरी 1757 ईस्वी को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बारदौली सत्याग्रह का आंदोलन किसने नेतृत्व किया था? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी सत्याग्रह की सफलता के बाद बारदौली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? तो कौन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है? तो ब्राज़ील के बड़े कॉफ़ी बागानों को ये कहा जाता है फेजेंडा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है? तो ठंडी महासागरीय जलधारा कौन नहीं है? तो ये अगुलहास। अगुलहास जो है ये गर्म महासागरीय जलधारा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखते हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, ये सही है। तिलैया डैम
कोनार नदी, ये गलत है। तिलैया डैम बराकर नदी पर है और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, ये सही है। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, ये भी सही है। तो तिलैया बांध ये बराकर नदी पर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी ये धूपगढ़ी है। और सतपुड़ा रेंज ये किन दो नदियों के बीच है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाब अल मंडव किस किस को जोड़ती है? तो बाब अल मंडव जलडमरूमध ये जोड़ती है लाल सागर एवं अरब सागर को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? तो कोयना नदी ये सहायक नदी है कृष्णा की। और कोयना नदी कहाँ बहती है? ये महाराष्ट्र में बहती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुलबुल परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर है, यह स्थित है जम्मू और कश्मीर में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शीत ऋतु में उत्तरी भारत के मैदान में वर्षा होती है, तो ये किसके कारण होती है? तो शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में जो वर्षा होती है ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। और पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये भूमध्य सागर में होती है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें यहाँ पे कौन सा स्वतंत्रता नहीं है? तो ये हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। और प्रस्तावना में जो 5 स्वतंत्रता का उल्लेख है ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ये कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 243 के डी। अनुच्छेद 243 के डी के तहत ही पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थान का आरक्षण दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद है तो यह शक्ति जो है उच्चतम न्यायालय की, यह आती है प्रारंभिक अधिकारिता में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सूचीबद्ध है? देखते हैं। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, तो ये शामिल है। और यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह है 39 के क के तहत। सहकारी समितियों का प्रोत्साहन, ये भी सही है, यह है अनुच्छेद 43 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, तो ये भी है शामिल, और ये है अनुच्छेद 51 के तहत। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे क्या है? विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 332 में। वहीं देख लेते हैं अगर अनुच्छेद 330 क्या कहता है? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण के लिए प्रावधान है। और अनुच्छेद 333 में राज्यों के विधानसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ये हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि लोकसभा के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति ये की जाती है राज्यपाल द्वारा, लेकिन इसे हटा सकते हैं राष्ट्रपति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया? तो
यह दल बदल कानून ये कब लाया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में लाया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो वैसे राष्ट्रपति जो कि बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं ये हैं जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, बी तथा सी दोनों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यही राज्यसभा के प्रथम सभापति हुए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड जिसका संबंध दूध उत्पादन से था, तो ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता ये थे वर्गीज कुरियन। वहीं एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के प्रणेता थे, और नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व में हरित क्रांति के प्रणेता थे, और विनोबा भावे इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य है? तो मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? तो घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करना। तो घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करने से मुद्रा सस्ती हो जाती है, जिससे कि निर्यात को बढ़ावा मिलता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दाब। दाब अदिश राशि है। वहीं बल, आघूर्ण, बल का आवेग और भार ये सभी सदिश राशि हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जूल किसकी इकाई है? तो जूल ये इकाई है कार्य की। वहीं शक्ति की इकाई वाट होती है, और संवेग और आवेग दोनों का इकाई सेम होता है। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखाई देती है? तो पहले देखते हैं प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष इसमें क्या होता है? 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। वहीं द्वितीयक इंद्रधनुष ये जब किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तब द्वितीयक इंद्रधनुष बनते हैं। और प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर लाल रंग होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की ओर बैंगनी रंग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाल एवं बैंगनी, ऑप्शन ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब बर्फ़ पिघलती है तो जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। जैसे जब पाइप में पानी जम जाता है तो उससे क्या होता है? पाइप फट जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि द्रव पानी जो है जमने के बाद उसका आयतन बढ़ जाता है। तो वही जब बर्फ़ पिघलेगा तो उसका आयतन घट जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्यूज का तार किसका मिश्र धातु है? तो फ्यूज का तार ये मिश्र धातु है सीसा और टीन का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोगैस में मुख्यतः होती है? तो बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधे के क्लोरोप्लास्ट में होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग ये लाल है, और सबसे अधिक विचलित होता है ये कौन सा रंग होता है? बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग ये सही है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग ये सही है। विटामिन A की कमी से वर्णांधता ये गलत है। विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है, और ये वर्णांधता जो है ये एक आनुवांशिक बीमारी है। और विटामिन K की कमी से रक्त नहीं जमता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का अल्प समय के लिए दिखाई देना किस कारण होता है? तो सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, यह होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? तो
पौधे नाइट्रोजन जिस रूप में प्राप्त करते हैं वह नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? तो इंसुलिन का स्रवण ये किया जाता है अग्नाशय के द्वारा, जो कि शर्करा को नियंत्रित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में कौन कौन से बेस पाए जाते हैं? तो ये हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो इसमें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन है, तो यूरेसिल नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेसिल। और यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सौर विकिरण, ब्रह्मांड विकिरण और भूतापीय विकिरण, ये सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन कौन से संवेदनशील स्थल हैं? तो जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थल ये हैं पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, ये सभी जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थल हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, हरित गृह गैस नहीं है? तो ये इसमें कौन सा नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है। तो हरित गृह गैस में कौन कौन से गैस आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड आते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये पारित किया गया 1986 ईस्वी में। वहीं 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और 1988 ईस्वी में वन नीति लागू किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, तो ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, तो ये भी कथन सही है। आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये कथन गलत है। आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने से वायु का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे कि ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, तो ये भी कथन सही है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह सेट अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।